फंडामेंटल एनालिसिस क्या है दोस्तों? जब भी हम किसी शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है कंपनी अच्छा है या नहीं। इसका जवाब हमें फंडामेंटल एनालिसिस से मिलता है। आज मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है और इससे निवेशक कैसे सही शेयर चुनते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, इसका मतलब होता क्या है। किसी कंपनी की असली हालत और उसकी कीमत को समझना, यानी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, बिजनेस मॉडल, फ्यूचर ग्रोथ और मैनेजमेंट क्या है, उन सभी को देखना ही फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। ऐसा होता है जैसे आप कोई दुकान खरीदना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसका लोकेशन, प्रॉफिट, ऑनर और फ्यूचर कस्टमर देखेंगे। ठीक इसी प्रकार शेयर खरीदने से पहले कंपनी को अंदर से समझना होता है और उसे हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। अब आइए समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले हमें कंपनी का प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानना होता है। कंपनी प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी एक अच्छा संकेत होता है। दूसरा, हम कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं, क्या कंपनी की कमाई साल दर साल बढ़ रही है या घट रही है। तीसरा, हम कंपनी का कर्ज देखते हैं, जिन कंपनियों पे ज्यादा कर्ज होता है उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, यानी कि कम कर्ज वाले कंपनी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तीसरा, हम फंडामेंटल एनालिसिस में देखते हैं कंपनी के मैनेजमेंट और उसके बिजनेस मॉडल को, यानी कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, क्या मैनेजमेंट भरोसेमंद है या नहीं है। जैसे आपको कुछ उदाहरण देते हैं, इन्फोसिस, टीसीएस की मैनेजमेंट स्ट्रांग मानी जाती है इन कंपनियों का। और चौथा, कंपनी का वैल्यूएशन, यानी कि कंपनी का रियल कीमत क्या है, उसके बारे में जानना होता है फंडल एनालिसिस में। कभी कभी कंपनी अच्छी होती है लेकिन शेयर का दाम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वैल्यूएशन देखकर तय करते हैं कि शेयर महंगा है या सस्ता। अब आइए जान लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को एक एग्जाम्पल के सहायता से। मान लीजिए आप दो कंपनियों में से किसी एक कंपनी को चुनना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। पहला आप क्या उसमें देखेंगे, कंपनी ए लगातार प्रॉफिट में है, डेब्ट यानी कि कर्ज कम है और रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है। कंपनी बी लॉस में है, डेब्ट बहुत है यानी कि बहुत ज्यादा कर्ज है और फ्यूचर अनक्लियर है। तो फंडामेंटल एनालिसिस कहेगा कंपनी ए स्ट्रांग है, उसमें निवेश करना बेहतर है। तो दोस्तों अब आपने समझ लिया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। सिंपल शब्दों में कहें तो कंपनी की असली वैल्यू और फ्यूचर को समझकर निवेश करना ही फंडामेंटल एनालिसिस होता है। क्या आप शेयर खरीदने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस करते हो या फिर किसी के टिप्स पर भरोसा करके आप निवेश कर देते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टॉक मार्केट की और आसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।